नमस्कार देवी और सज्जनों। पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि SIP 80% लोग क्यों नहीं करते, बट आई एम श्योर उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी SIP स्टार्ट कर देंगे। अभी हम बात करेंगे कि बैंक में पैसा रखना ज्यादा फायदेमंद है कि उसकी लिक्विड ETF करवा दें, वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि देखो भाई, हम सब 1 लाख रुपया बैंक में जमा करवाते हैं, उस पे हमें रिटर्न मिलती है 3% 2%। बट जो महंगाई है वो पड़ रही है हर साल 7% से लेके 6% के बीच में। अब देखो कि 1 लाख रुपया अगर आपका बैंक में पड़ा हुआ है आज, अगर उस पे आपको 3% भी रिटर्न मिल रहा है, अगले 5 साल तक वो एक लाख रुपया आपका 1 लाख नहीं रहेगा, वो 90,000 के भी नीचे आ जाएगा। हो सकता है कि 80,000 आ जाए, 70,000 आ जाए, ये होता है। बट जो बातें मैं अभी आपको समझाने वाला हूं, ये तो ना तो आपको किसी स्कूल में समझाई जाएंगी, ना ही किसी कॉलेज में आपको समझाया जाएगा। ये सिर्फ चुने मिने कुछ अमीरों को पता होती है, बट वो आपको कभी नहीं बताएंगे। इस वीडियो में हम 5 टॉपिक के अकॉर्डिंग बात करेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि आपका असली दुश्मन कौन है। इस टॉपिक में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका एक्चुअल में दुश्मन कौन है। देखो भाई, हम सब मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और पैसे को बैंक में रख देते हैं, लेकिन असली चोर कहीं और बैठा हुआ है, वो है महंगाई। आज जो चीज आपको 100 रुपए में मिल रही है, वही चीज आपको कल 110 रुपए की मिलेगी, परसों 120 की मिलेगी और नरसों आपको 150 रुपए की मिलेगी। बट बैंक तुम्हें देता है 3% 4%, हद आपको 5% दे देगा, बट उसका आपको कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। मतलब साफ साफ है कि तुम्हारा पैसा धीरे धीरे मर रहा है। अब हम बात करेंगे 2 पे कि आम आदमी की सबसे बड़ी गलती क्या है। अब आप इस बात को ध्यान से सुनना कि हर आम आदमी यही करता है, सैलरी आई उसे बैंक में डाल देता है, सोचता है कि सेफ है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि पैसा तो काम ही नहीं कर रहा, पैसा बढ़ नहीं रहा और पैसा हर साल कमजोर होता जा रहा है। और फिर वही आदमी 50 साल की उम्र में कहता है, काश मैंने पहले समझ लिया होता। जो बातें मैं अभी आपको समझाने वाला हूं वो आप पहले ही समझ लेते। अगर आप अभी भी समझ लोगे तो आपका पैसा पल पल बढ़ता जाएगा, हर दिन का आपको रिटर्न मिलेगा और जब आपका दिल करे तब आप पैसा उसमें से निकाल सकते हैं। अब हम समझेंगे लिक्विड ETF को बिल्कुल आसान भाषा में। अब मैं जो बताने वाला हूं उसे ध्यान से समझो। लिक्विड ETF कोई शेयर नहीं है, ना ही कोई जुआ है, कोई रिस्क स्कीम नहीं है। ये बस एक स्मार्ट पार्किंग प्लेस है पैसे की। जैसे आप गाड़ी को सड़क पर खड़ी नहीं करते ना, वो सेफ पार्किंग में खड़ी करते हो, वैसे ही आपने अपना पैसा अभी से बैंक में जमा नहीं करवाना। सिर्फ आपने लिक्विड ETF में पैसे को जमा करवाना है और फिर देखना जादू कि आपको रिटर्न कितनी मिलेगी, आप कैसे महंगाई के साथ साथ आगे अपने पैसे को बढ़ाते जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि ये लिक्विड ETF असल में क्या है। लिक्विड ETF तुम्हारे पैसे को सरकारी ब्रांड में लगाता है। जो सरकारी स्कीम्स आती हैं, सरकारी जो जितनी भी कंपनियां हैं, आप इनको पैसा दोगे, ये आपका पैसा आगे उसमें इन्वेस्ट करेंगे। RBI से जुड़े सिस्टम में लगाता है, बहुत सेफ जगह पे रखता है और बदले में आपको रोज थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट देता जाता है और आपका पैसा बढ़ता जाता है, बिना झटके के और बिना डर के। जहां पैसा सोता नहीं है, आपका पैसा काम करता है आपके लिए। आपने एक बार काम किया, पैसा आया, आपने पैसा सिर्फ बैंक की तरह यहाँ पे इन्वेस्ट करना है और आपका पैसा पल पल बढ़ता जाएगा। रोज पैसा कैसे बढ़ता है इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। मान लो आपने 1 लाख रुपया डाला इसमें, अब रोज थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जुड़ता जाता है, अगले दिन उस पर फिर इंटरेस्ट मिलता है, फिर उस पर इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि आपने अभी 1 लाख जमा करवाया, सपोज करो आपको 18% रिटर्न मिल गया, अभी आपको नेक्स्ट डे 1,18,000 के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट डे जो अमाउंट बड़ी होगी उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे कि एक दिन 1,18,000 रुपए हुए, 10 दिन के बाद 1,01,80 रुपए हुए और 30 दिन के बाद 1,0550 रुपए हुए और 1 साल के बाद आपका 1,08,000 के आसपास पैसा हो जाएगा। जैसे कि 8% या 6% महंगाई बढ़ी, वैसे आपका पैसा महंगाई को टक्कर देगा इसमें। और आपको अगर पैसा चाहिए होगा वापस, तो आप तुरंत विड्रॉल कर सकते हो, कुछ ही मिनटों में आपके अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा। अब हम बात करेंगे कि बैंक ज्यादा अच्छे हैं कि लिक्विडिटी ETF ज्यादा अच्छी है। इसको हम ऐसे समझेंगे, बैंक कहता है कि पैसा जमा रखो, हम इस्तेमाल करेंगे। जाने कि आपने पैसा बैंक में दिया, बैंक ने क्या किया, इसको लोन दे दिया आगे लोगों को। लोन की जो ब्याज थी वो 12% ली, 15% ली, किसी से 24% ली, बट आपको कितना मिला, सिर्फ 3 से 4%। बैंक कैसे काम करता है, बट थोड़ा सा आपको मिलता है पैसा और बैंक ज्यादा कमाई करता है। जो लिक्विडिटी ETF कहता है पैसा तुम्हारा है, कंट्रोल भी आपका रहेगा और जब चाहो तब निकाल लो। बैंक में पैसा जमा करवाइया आपने, 1,00,000 2,00,000 3,00,000 10,00,000 लेने जाओगे, वो कहोगे भाई कल आ जाना, आज नहीं मिलेगा। बट इसमें क्या होगा, आप अभी तुरंत विड्रॉ करो, आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी। अब आप सोचो, जो बैंक वो आपका मालिक बन जाता है, जो लिक्विड ETF है वो आपका नौकर बन जाता है। अब आप सोचो तुम्हारे लिए क्या अच्छा रहेगा, बैंक ज्यादा अच्छा है कि लिक्विडिटी ETF ज्यादा अच्छा है।
अब हम बात करेंगे जो कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, फिर कहते हैं कि मेरा तो पैसा डूब गया। अब हम वो गलती आपको बताएंगे जो आपने नहीं करनी है। बहुत लोग सोचते हैं ये तो सेफ मार्केट है, बहुत लोग सोचते हैं ये तो शेयर मार्केट है, पैसा हमारा डूब जाएगा, रिस्क बहुत है। लेकिन सच्चाई ये है कि लिक्विड ईटीएफ मार्केट से जुड़ा जरूर है, पर उतार चढ़ाव ना के बराबर है, क्योंकि पैसा बहुत सेफ जगह लगा हुआ है। क्योंकि पैसा लगा हुआ है सरकारी कंपनियों में, सरकारी कंपनियों में पैसा कभी नहीं डूबता, और ये पैसा अपना वहीं पे लगाते हैं और रिटर्न हाई आता है तो वो आपको देते हैं। अपना छोटा सा जो इनका नाम आता है, क्या कहते हैं उसको, इंटरेस्ट कहते हैं, जहाँ इनका पैसा जो कमाई का साधन होता है वो आपसे लेते हैं, थोड़ा सा शेयर लेते हैं आपसे, बाकी पैसा आपको मिल जाता है आपके अकाउंट में। और गलती ये होती है कि लोग बिना समझे डर के अकॉर्डिंग इसमें पैसा ही नहीं लगाते और अपना पैसा बैंक में रख के सुला देते हैं, उसको काम पे नहीं लगाते। अब हम बात करेंगे कि किसके लिए ये सबसे बेस्ट है, कौन कौन लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जॉब वाले, बिजनेस वाले, स्टूडेंट, हाउस वाइफ, और जो लोग रेयर होते हैं, यानी कि हर एक आदमी, हर एक पर्सन, औरत हो चाहे मर्द हो, बच्चा हो, स्टूडेंट हो, कोई भी बंदा हो, इसमें पैसे लगा सकता है। स्टार्टिंग आप 1000 से 500 से 100 रुपए से भी कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा चाहे आप 1 लाख भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड रहेगा। अब हम बात करेंगे कि सोचो तुम दिन रात मेहनत करते हो लेकिन तुम्हारा पैसा मेहनत नहीं करता, और जो समझदार लोग होते हैं वो अपना पैसा बैंकों में नहीं रखते, वो अपना पैसा काम पे लगाते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट में लगा दिया, अपना म्यूचुअल फंड में लगा दिया, लिक्विड ईटीएफ में लगा दिया, सोने में लगा दिया, गोल्ड में लगा दिया, सिल्वर में लगा दिया, जब बिजनेस अपना कोई रियल एस्टेट कोई जगह खरीद ली, ऐसे पैसा लगाओ। बैंक में रखोगे तो पैसा आपका मरता जाएगा। आज फैसला तुम्हारा है, क्योंकि पैसा भी तुम्हारा है, पैसा आपका है, और आपने ही समझना है कि इसको हमने कैसे रखना है। अगर आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी हो, अगर आपने कुछ इस वीडियो से सीखा हो, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अपने सज्जनों और मित्रों के पास उसको पहुंचा दो। और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आऊं, प्लीज आप मेरे को सजेस्ट करो, कमेंट करो, और कमेंट में अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होगा तो आपने सिंपल सा कमेंट करना है, जय भारत, जय हिंद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।